नमस्कार। मैं अविनाश और आज कंप्यूटर लर्निंग में चैप्टर टू, मैं और मेरा कंप्यूटर का चैप्टर टू, कंप्यूटर के अंग यानी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। कंप्यूटर के अंग और कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर दोनों की आवश्यकता होती है। यानी कि कंप्यूटर को रन कराने के लिए हार्डवेयर की आवश्यकता होती है और उसके बाद उसके अंदर सॉफ्टवेयर की। देखते हैं कैसे। हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भाग जिन्हें हम देख एवं छू सकते हैं, उन्हें कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। यहाँ पे चित्र बने हुए हैं। उसी प्रकार से दूसरा भाग इसका सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता के आदेशों को पूरा करने के लिए कंप्यूटर को निर्देश देता है, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर भी दो भाग में बटा हुआ है, इसको आगे हम लोग देखेंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर को पहले देख लेते हैं कि हार्डवेयर के मुख्यतः चार भाग होते हैं। पहला इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का मतलब इसका उपयोग कंप्यूटर को डेटा एवं निर्देश देने के लिए होता है। यानी कि जो भी हम लोग डेटा जिस माध्यम से फीड करते हैं उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं कंप्यूटर में। दूसरा आउटपुट, जो डेटा हम लोग फीड करते हैं और रिजल्ट के रूप में प्राप्त होता है उसको हम लोग आउटपुट डिवाइस कहते हैं। इसका उपयोग कंप्यूटर के द्वारा किए गए कार्य को परिणाम दिखाने के लिए होता है। थर्ड वन इज सिस्टम यूनिट। बहुत सारे जब उपकरण एक साथ मिलकर के काम करते हैं उसको सिस्टम यूनिट कहते हैं, जैसे मदरबोर्ड, साउंड कार्ड, डिस्प्ले कार्ड, सीपीयू, हार्ड डिस्क, रैम, रोम, ये बहुत सारी चीजें इसमें मिली होती है। एंड फोर्थ वन इज स्टोरेज यूनिट, यानी कि कंप्यूटर का वह भाग जहां सूचना संचित होती है यानी स्टोर होती है, जैसे रैम, रोम, हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव, इटीसी। आते हैं इनपुट डिवाइस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस क्या है? तो कीबोर्ड। कीबोर्ड के द्वारा क्या करते हैं हम लोग? डेटा फीड करते हैं कंप्यूटर में। इसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा एवं निर्देश इनपुट करने के लिए होता है। दूसरा है माउस इनपुट डिवाइस में। इसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रही जानकारी को इंगित एवं चुनने के लिए होता है। माउस में कर्सर होता है। माउस जैसे यहाँ पे है एक लेफ्ट एंड एक राइट बटन होता है और बीच में स्क्रॉल करने के लिए ये व्हील लगा हुआ होता है। माइक्रोफोन, इसका उपयोग कंप्यूटर में आवाज इनपुट करने और रिकॉर्ड करने के लिए होता है। ये जो देख रहे हैं ये हमारा माइक्रोफोन है। स्कैनर, इसका उपयोग कंप्यूटर में चित्र एवं डॉक्यूमेंट की प्रति को डालने के लिए होता है, यानी कि इसके थ्रू। ये हमारा स्कैनर है। वेबकैम, यह कैमरा है, इसका उपयोग ऑनलाइन वीडियो संचार के लिए होता है। ये वेबकैम है, जहां आजकल बहुत ज्यादा वेबकैम का इस्तेमाल हो रहा है। अब आते हैं आउटपुट डिवाइस में। तो मॉनिटर, आउटपुट डिवाइस का जो मेन जो एग्जांपल है वो है मॉनिटर। इसका उपयोग टाइप या चित्रांकित किए गए सूचना को दर्शाने के लिए होता है। जो भी हम कंप्यूटर में डेटा फीड करते हैं वो सारा इसी स्क्रीन पे हमको दिखाई देता है। दूसरा हेडफोन, इसका उपयोग आवाज सुनने के लिए होता है। हेडफोन का उपयोग हम लोग कंप्यूटर में जो भी हम लोग ऑडियो सुनना चाहते हैं तो हेडफोन के थ्रू भी सुन सकते हैं। स्पीकर, स्पीकर के थ्रू भी सुन सकते हैं। कंप्यूटर से निकलने वाली आवाज को सुनने के लिए इसका उपयोग होता है। प्रोजेक्टर भी है। इस प्रोजेक्टर के थ्रू छोटी चीजों को हम लोग बड़े स्क्रीन पर देख पाते हैं। इसका उपयोग स्क्रीन पर दिखने वाले आउटपुट को बड़े स्क्रीन या दीवार पर दिखाने के लिए होता है। अब आते हैं तीसरा जो हमारा है वो सिस्टम यूनिट है। सिस्टम यूनिट क्या है? तो ये बहुत सारे उपकरणों का समूह है। जैसे इसमें पूरा सीपीयू का जो सीपीयू जो कैबिनेट बॉक्स है उसके अंदर मदरबोर्ड लगा होता है, साउंड कार्ड लगा होता है, डिस्प्ले कार्ड, मेमोरी, एसएमपीएस, सीपीयू, एटीसी, ये सारी चीजें लगी होती है। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं कि सीपीयू को दो भाग में बांट करके पढ़ते हैं, जिसका पहला जो फंक्शन है वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। ये सही प्रकार की गणितीय गणना और तार्किक निर्णय करता है, यानी मैथमेटिकल एंड लॉजिकल जो रीजनिंग है उसको वो सॉल्व करता है। और दूसरा है सीयू कंट्रोल यूनिट। यह क्या करता है कि कंप्यूटर के सही भागों में डेटा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। स्टोरेज यूनिट में आते हैं अब, जिसमें सभी सूचनाएं संचित होती हैं, यानी कि स्टोरेज डिवाइस वैसे डिवाइस को कहा जाता है जहां पे हम लोग अपना डेटा स्टोर करके रख सकते हैं और इन फ्यूचर जब कभी यूज करना होता है तो उसको ओपन करके हम लोग देख या सुन सकते हैं। उसमें पहला है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज प्राइमरी मेमोरी एंड वोलाटाइल। चूंकि ये प्राइमरी मेमोरी होता है, किसी भी सिस्टम को ऑन करने के लिए रैम चाहिए और जैसे ही हम लोग बंद करते हैं तो उसके सारे डेटा अगर सेव नहीं किए तो इरेज हो जाते हैं। रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये जो है वो परमानेंट स्टोरेज है। इट इज परमानेंट स्टोरेज, वी कैन नॉट राइट इन रोम, लेकिन रोम में हम लोग कुछ लिख नहीं सकते हैं।
थर्ड वन इज हार्ड डिस्क, इट इज परमानेंट स्टोरेज, यह अस्थाई स्टोरेज है। इट साइज इज स्मॉल, इसका भले साइज स्मॉल है बट इसकी कैपेसिटी बहुत बड़ी होती है। यह है हमारा हार्ड डिस्क। एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव इस तरह का होता है, ये सिस्टम को तेज फास्ट करने के लिए ये एसएसडी लगाया जाता है। वी रीड एंड राइट डेटा वेरी फास्ट फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइस। एंड फिफ्थ वन इज डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल, ये डिजिटल वर्सटाइल मेमोरी होता है ये। इट हैज हाई क्वालिटी वीडियो, इसका जो वीडियो होता है वो हाई क्वालिटी का होता है, ऑडियो, पिक्चर एंड टेक्स्ट डेटा सारी चीजें। ये देखिए ये डीवीडी है। एंड सिक्स्थ वन इज पेन ड्राइव, इट इज स्मॉल इन साइज एंड वेरी बिग स्टोरेज कैपेसिटी, ये भी देखने में बहुत छोटा है लेकिन इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी वो बहुत ज्यादा होता है। अब हार्डवेयर के बाद हम आते हैं सॉफ्टवेयर में। तो सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क्स अकॉर्डिंग टू द यूजर्स कमांड्स। इट इज टू टाइप्स। सॉफ्टवेयर क्या है? तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन के थ्रू अपना टास्क परफॉर्म करने के योग्य बनाता है। ये दो प्रकार का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारा जितना भी ओएस है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आता है, यानी कि कंप्यूटर को ऑन कराने के लिए सबसे पहले हम लोग को सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो दिस इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट रन्स कंप्यूटर हार्डवेयर एंड अदर सॉफ्टवेयर एंड कंट्रोल इट्स रिसोर्सेज। एग्जांपल एमएस विंडोज, विंडोज एक्सपी, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी लेटेस्ट में हमारा विंडोज 10 है, 11 है, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और दूसरा है क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो भी हम लोग को एप्लीकेशन रन कराने होते हैं, जैसे एमएस पेंट हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। अब इसके आगे हमारा जो अभ्यास है वो देख लेना है। यहाँ अभ्यास का हम जो ऑब्जेक्टिव है एमसीक्यू है उसमें हमने टिक लगा दिया है। फिल इन द ब्लैंक्स को भी मैंने पॉइंट आउट कर दिया है, कॉलम को भी मिलाने वाला है उसको कर लिया है। लेकिन जो भी हमारे स्टूडेंट है, जो भी हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो लघु उत्तरीय प्रश्न को बनाएंगे, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनाएंगे। जो नहीं बनता है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। इस तरह से हमारा ये पूरा चैप्टर समाप्त होता है। अगर अच्छा वीडियो लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।